सभी भक्तों को जय माता दी, हरि ओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे बहुत सारे भक्तावली लाइन में बोला जाता है कि बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि जो कान में बताती हैं। तो वो कान में कैसे बताती हैं या उसका रहस्य क्या है, कैसे भक्त उनकी बातों को सुनते हैं या फिर उनसे आपके बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताने का कोशिश करता हूँ कि जो कान में बताती हैं वो शक्तियाँ, वो एक्चुअली में कान में नहीं बताती हैं। वो हमें सिर्फ आभास होता है कि वो हमारे कान में बता रही हैं, हम उनको सुन पा रहे हैं और उसी के आभास पे हम उनको जवाब जो देते हैं या उनके बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले तो नियम क्या होता है, जैसे हम गद्दी पे बैठते हैं, उस भी शक्ति का जिस भी शक्ति को हम मानते हैं उसका आह्वान करते हैं और उस शक्ति को हम उस शक्ति से हम फिर जैसे जो सामने बैठा होता है उनसे पूछ उनके बारे में पूछते हैं। जैसे अगर माँ शक्ति का आह्वान कर रखा है आपने तो माँ से पूछते हैं कि हे माता, हे मातेश्वरी, जिस भी शक्ति का आपने पूजन करते हैं उसी शक्ति के नाम से आप उनसे पूछते हैं कि माँ ये फलाना आदमी आया है, वहां से आया है, इसके पिताजी का नाम, दादाजी का नाम ये है, मूल निवास यहाँ से और वर्तमान में अभी इस स्थिति में रह रहा है, इस जगह पे, इस स्थान पे रह रहा है और इनके घर में ये परेशानी चल रही है। मतलब हमें सारा उनका बायोडाटा देना पड़ता है कि ये परेशानी इनके घर में चल रही है और महामाया इनको मार्गदर्शन दे। इतना कहकर हमें फिर जो भी भगत होते हैं उनको चुप हो जाना चाहिए। साधक जो होते हैं वो मन मन में इस बात को बोल देते हैं, तो मन से ही आवाज़ें आती हैं। मतलब जो भी कहते हैं कान में बोलती है, मतलब भगत को साधक को ऐसा आभास होता है कि वो चीज़ें कान में बोल रही हैं, लेकिन एक्चुअल में कान में नहीं होती, क्योंकि कान में कोई आवाज़ नहीं आती। जैसे ही वो बोल के बंद हो जाते हैं उनके अंदर कोई मनोभाव नहीं होता कि इस बात का क्या जवाब आएगा, सही आएगा, गलत आएगा, नहीं आएगा, या फिर माँ बताएगी नहीं बताएगी। मतलब भगत साधक का मनोभाव कुछ भी नहीं है। उन्होंने सिंपल आपकी बात को सामने रखा और अंदर से ही आभास होता है, अंदर से ही एक आवाज़ आती है। उसको आप हृदय की आवाज़ भी कह सकते हो, अंदर से ही एक आभास की आवाज़ आती है। वो एक भाव में बताती है। अगर वो हो सकता है आपका नाम लेकर भी बोले, वो शक्ति आपको किस भाव में देखती है। अगर वो पुत्र की भावना में देखती है, पुत्री की भावना में देखती है, या आपको भगत की भावना में देखती है, या आपको भगवान की भावना में देखती है, वो शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। वो आपको कैसे मानती है, कैसे आपको वो संबोधित करती है, तो वो उसी तरीके से आपको बताएगी। जैसे अगर पुत्र के रूप में देख रही है तो शक्ति आपको क्या कहेगी कि पुत्र ये बेटा ये जो भी यहाँ से आया है, सपोज सुनील नाम है, कि सुनील जो आया है इनके घर में ऐसी दिक्कत चल रही है, ये दिक्कत चल रही है और इनके पितृ रुष्ट चल रहे हैं, इनके घर में कई बार जैसे कढ़ाई हुई है माता रानी की, लेकिन जो वो लगती नहीं है, बहुत बार परेशानी रहती है घर में। और जब भी ये कोई नया कार्य करने की सोचते हैं तो काम बिगड़ जाते हैं। कई बार भक्तों के चक्कर लगाए लेकिन कोई कार्य नहीं बनता है। इस प्रकार से माता शक्ति जो होती है वो सारी चीजें उनके बारे में बता देती है और भगत उन बातों को गौर से सुनते हैं, या ये समझ सको अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं और उनको समझ के और उनको सुन के जब वो कंप्लीट हो जाती है उस बात को, तब वो आंखें खोल के सामने वाले को बता देते हैं कि माँ भगवती की ये आवाज करा रही है, ये चीजें आ रही हैं आपके सामने और ऐसे ऐसे उन्होंने बताया है। अब भगत जो है इस बात की सत्यता को प्रमाणित नहीं करते। सत्यता को प्रमाणित करेगी संगत जो पूछने के लिए आई हुई है। वो इस बात को बताएगी कि भगत जी आपने जो भी बताया वो बातें सच हैं, झूठ हैं, या जो भी बताएगी वो सामने वाला बताएगा। भगत का इसमें कोई रोल नहीं है। जैसा भगवती ने आभास कराया उन्होंने बता दिया। अब ये आभास किस तरीके से होता है, या फिर कौन सी शक्ति है जो कान में बताती है या जो कान में बोलने जैसा आभास कराती है। सबसे पहले तो जो निकृष्ट, जो मैं कहूँ कि निम्न कोटि के जो भगत होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेत सिद्धि करते हैं। बहुत सारे प्रेत हैं, उनके अलग अलग नाम से भी संबोधित करते हैं और वो प्रेत की जो सिद्धि होती है सूक्ष्म रूप में कम समय में हो जाती है, लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार से, जैसे मांस का भक्षण करना पड़ता है, ऐसी साधनाएं हैं। कई प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो भोग हो उनको भी दिए जाते हैं और भगत साधक को खुद भी खाने पड़ते हैं। तब जाके वो प्रेतों की सिद्धि को, उस सिद्धि को कर पाते हैं जो जो कान में बताने की क्षमता रखते हैं। दूसरा एक कर्ण पिशाचिनी के नाम से एक पिशाचिनी है। उसको स्पेशल इसी चीज के लिए बोला जाता है कि वो कान में सारा पूछा दे देती है, घर के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन उसका भी एक नियम है कि वो जब बताना शुरू करती है तो वो रुकती नहीं है। वो उनके घर में जो कुछ बताएगी सब कुछ बता देगी। भोग प्रसाद पहले लेगी, उसके बाद वो उन चीजों को बताएगी। और जब तक वो बताती रहेगी तब तक वो भगत को बोलने नहीं देगी। भगत को सुनना पड़ेगा उसकी सारी बातों को। ना भगत बीच में कुछ पूछ सकता है, ना भगत की उसके सामने कुछ चलेगी। वो जो बताना चाहती है वो बताती है और बता के वो चली जाती है। दोबारा मतलब उस आदमी के नाम से वो पूछा नहीं देगी। जैसे उन्होंने पूछा एक बार में एक ही बार बताएगी, उसके बाद जो भी आपने पूछना अगली बार है ना, अगली अगली बार बताएगी। लेकिन जो भी उसने बता दिया, अगर बीच में उसको रोक देता, कोई टोक देता, तो वो तुरंत चली जाती है और उस आदमी का दोबारा पूछा नहीं देती।
तो इसलिए कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी को जो भी सिद्ध करते हैं, उनको भी जो इस प्रकार की सिद्धि होती है वो बता बहुत कुछ देते हैं, लेकिन फिर उनसे कार्य नहीं बनते, क्योंकि पिशाच जो है वो कार्य बनाने में सक्षम नहीं है। वो देख सकते हैं, बहुत दूर का देख सकते हैं। एक जगह बैठे-बैठे आपने किसी ने नीले कपड़े पहने हैं, किसी ने पीले कपड़े पहने हैं, वो सब कुछ बता सकती है वो, लेकिन पूछा दे सकती है, कार्य नहीं बना सकती। क्योंकि प्रेतों की, देवी-देवताओं के सामने, ब्रह्म शक्तियों के सामने प्रेतों की, पिशाचों की कोई माया नहीं चलती, ना उनको वो कोई कोई कार्य करने देती है। वो ये जो मध्यम कोटि के भगत होते हैं वो इस प्रकार से कार्य लेते हैं, पिशाचों से कार्य लेते हैं, या जो कर्ण पिशाचनी होती है उससे कार्य लेते हैं, और उनको भी यही आभास होता है। मैं क्लियर बताना चाहूँ, क्योंकि साधक लाइन से, भक्ताई लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो कान में बताने का आभास होता है भक्तों को, साधकों को कान में नहीं बताती है, वो हृदय में ही आवाजें आती हैं, और उन्हीं आवाजों को वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और उन्हीं आवाजों को वो जवाब भी देते हैं। दूसरा, तीसरे जो सबसे उच्च कोटि के जो भगत भी करते हैं, और ये ही सबसे अच्छा तरीका है। अगर किसी को कान में पूछा लेना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है। इसमें आप देवताओं को सिद्ध करते हैं, भगत साधक जो होते हैं वो देवी शक्तियों को सिद्ध करते हैं। जैसे सबसे अच्छी कान में बताने वाली माता शीतला का नाम चलता है, माता दूधनी का नाम चलता है, जो कान में बताती हैं अगर इनकी कोई सेवा साधना करता है। अगर बावरियों में देखें तो शाम कौर माता है जो कान में बताती हैं, कपूरी माता हैं जो कान में बताती हैं, सबल सिंह बावरी कान में बताते हैं। अगर जो हम अलग लोकपाल देवताओं में आ जाएँ, तो जहारवीर बाबा जी हैं, वो कभी भी ऐसे जो जवाब हैं ऐसे नहीं देते, वो मुख पे जवाब देंगे जो भी देंगे। तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिनको हम कहें कि वो कान में बता सकती हैं, या उनकी जागृति हो सकती है इस प्रकार से कि वो कान में आकर हमें उन चीज़ों को बताएँ। और मैं बार-बार यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कान में आके बताना, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। वो आभास ऐसा ही होता है कि कान में बता रही हैं, लेकिन वो हृदय से ही आवाज़ आती है। कोई अलग से आपको, अलग से कोई साउंड नहीं सुनाई देती, और वो आवाज़ भी आपका ही आवाज़ है। जैसी आपकी आवाज़ है वैसी ही आपको आवाज़ सुनाई देगी, वैसे ही आपको आवाज़ समझ में आएगी। वो आपकी आंतरिक आवाज़ है, आपके अंतर्मन की आवाज़ है, आपकी हृदय की आवाज़ है। लेकिन उस हृदय के अंदर जो भी तरंगें उठ रही हैं उसको शक्ति संचालित कर रही है। इसलिए जो भी आभास होता है, जो भी बातें निकल के आती हैं अंदर से, वो भक्तों को विश्वास हो जाता है उन शक्तियों पर, उन भक्ति पर, तो वो एक टुक जवाब दे देते हैं और अपनी बात पे अड़ भी जाते हैं कि नहीं, जो बात माँ ने बताई वही सच है। चाहे आप कितना भी झूठ बोलते रहो। तो सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि शक्ति को सिद्ध करें और उन्हीं से वो पूछा लें। दूसरा, आप बहुत जगह आप देखोगे कि पूछा लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं, भगत भी कहते हैं कि मैंने माँ भगवती को, शक्ति को सिद्ध कर रखा है, शीतला माई को सिद्ध कर रखा है, और वो कान में बताती है, और उसके बाद भी पूछा झूठा हो जाता है। तो उसके उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, अगर जितना मेरे को ज्ञान है। कि जब मतलब कोई भी शक्ति पूछा देती है और हम उसको, उसकी बात को सुन रहे होते हैं, कोई भगत साधक सुन रहे होते हैं, तो सराउंडिंग एरिया पर डिपेंड करता है, मतलब बैरियर्स क्या आ रहे हैं। अगर आसपास सराउंडिंग एरिया में आवाज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो आप उसकी मन की आवाज़ जो है, उस आंतरिक आवाज़ को, शक्ति की तरंगों को नहीं समझ पाओगे, ना पूर्ण रूप से उन बातों को सुन पाओगे। तो तब भी पूछा झूठा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, या हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि रह जाए। दूसरा, जब माँ बता रही होती है, बीच में जैसे किसी भगत ने कोई सवाल कर लिया, संगत ने सवाल कर लिया, तो आपका ध्यान वहाँ से हट गया, आप उनकी पूरी बात को सुन नहीं पाए। और तो तब भी ये होता है कि उस जो पूछा है वो ना तो कंप्लीट हो पाती है, ना आप उनको खुल के कोई बातें समझा पाते हो। ठीक है? तीसरा, जब माँ भगवती बता रही है, आपने ही ध्यान हटा लिया, तो तब भी आप पूरी बातों को नहीं सुन पाए या नहीं समझ पाए, या आपने पूरी बातें सुन ली, समझ ली, और आप उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और जो सामने बैठे हुए हैं उन्होंने कोई और बात छेड़ दी, कोई और बात पूछने लगे, तब भी आपका ध्यान हट गया। आपको 4 चीज़ें याद रही, और माँ ने अगर 5 चीज़ें बताई थी, 1 चीज़ें वो जो है स्लिप हो गई दिमाग से कि वो माँ ने क्या बताया था। कई बार ऐसा भी होता है भक्तों के साथ कि माँ ने बहुत ही प्रचंड उनकी पूछा निकाल ली है, बहुत ऐसा, ऐसी कोई चीज़ बता दी उनके घर के बारे में जिनके बारे में 2 आदमी, 4 आदमी से ज़्यादा कोई जानता ही नहीं था, वो चीज़ बता दी। लेकिन जब भगत बताने का प्रयास कर रहे थे तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब वो चले जाते हैं तब उनके प्रियजनों को बताते हैं कि ये बात भी माँ ने मुझे बता दी थी, लेकिन ये बातें ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं कैसे समझाऊँ इनको? तो ये भी आभास होता है। लेकिन ये बताया मैंने कि उसमें बैरियर्स क्या आते हैं, मतलब कमियाँ क्या रह जाती हैं शक्ति को सुनने की। अब शक्ति गलत क्यों बताती है? शक्ति का बताने का तरीका निम्न क्यों है, या कम क्यों बताती है? बहुत सारे कहते हैं कि एटीएम का पासवर्ड बता दो, ये मोबाइल नंबर बता दो, ये बता दो। बहुत भगत हैं, आपकी आयु बता देंगे, आपका भूतकाल बता देंगे, आपके 10 पीढ़ियों के नाम बता देंगे। एक से एक भगत हुए हैं, एक से एक सिद्ध हुए हैं। लेकिन उसके लिए अभ्यास ज़रूरी है, उसके लिए प्रयास ज़रूरी है, आप उस भक्ति में कितने निपुण हैं, वो भी ज़रूरी है।
कंप्यूटर का अगर कोई कोर्स करता है या कोई भी किसी भी चीज़ की, ये भी एक आर्ट है, कला है, सीखी जा सकती है ये चीज़ें। इसमें ध्यान में उतरना पड़ता है। ये चीज़ें जो आप जब आप आंतरिक ध्यान में, बाह्य आप जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप उन चीज़ों से ध्यान हटा के जब आप अपने अपने अंदर घुसते हो और अपने अंदर ही जाकर आप अपने अंदर की हलचल को महसूस करते हो, अपनी हलचल को सुनते हो, तभी ये चीज़ें आभास होती हैं और उन आभास के आधार पर ही वो करवा जो भी बातें बता पाता है। अब जो भगत है, उसने अगर थोड़ा ज्ञान लिया है या उसने जिस भी मंत्र को सिद्ध किया उस शक्ति के, वो मंत्र की सिद्धि कम है, तो वो कम बताएगी। वो उनके घर का मोटा-मोटा जो भी हाल-चाल है वो बता देगी, 1 पितर है, 2 पितर है, इनके घर में प्रेत की दिक्कत है, बात खत्म। इससे ज़्यादा वो नहीं बताएगी। लेकिन अगर उसी मंत्र पे भगत कार्य करते रहते हैं, बार-बार, बार-बार उस कार्य में, उस ब मंत्र की सिद्धि में वो निपुण हो जाते हैं, दक्षता हासिल कर लेते हैं, तब उनके घर की उनकी बिल्कुल बारीकी का ज्ञान हो जाता है। उनकी वो जो शक्ति होती है, वो उनके घर का सब कुछ देख देख के बताती है। इनके घर में 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा कँवारा है, एक शादी हो रखी है, इनके बच्चे जो है आगे परवरिश ढंग से नहीं हो पा रही है, ये नहीं है, मतलब फिर आपको एक मीडियम लेवल का पूछा मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे को उच्च कोटि का पूछा मिले, मैं मोबाइल नंबर बता दूँ, ये बता दूँ, वो बता दूँ, शक्ति के माध्यम से, साइंस के माध्यम से सब कुछ संभव है। आजकल ये फ़ोन है या जो पहले फ़ोन नहीं होते थे, तो फ़ोन की कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब टेलीफ़ोन हुए, तो आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से बातें कर सकते हो, उनकी सारी डिटेल निकाल सकते हो। सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर आप उनके बारे में सब कुछ जान सकते हो। तो जब ये डिवाइस भी तो इंसान ने बनाई है, तो मस्तिष्क में इतना कुछ भरा पड़ा है, तो क्या हम एक-दूसरे से कनेक्ट होकर उनका नहीं हाल पता कर सकते? बिल्कुल पता कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़े लेवल की, थर्ड लेवल की साइंस है, जिसको हर कोई नहीं समझ पाता। और जैसे कहते हैं माइंड रीडिंग है, तो माइंड रीडिंग करने के लिए भी अपने अपने दिमाग में बिल्कुल अंदर तक उतरना पड़ता है, अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके माइंड रीडिंग होती है। माइंड रीडिंग अलग चीज़ है, भगताई लेवल की जो चीज़ है, वो अलग है। उसमें आपको बिल्कुल डीपली अपने अंदर जो हार्ट बीट होती है, उसकी अगर आप आवाज़ें ढंग से सुन पाते हो, अगर आप अपने साँस लेने की आवाज़ें ढंग से सुन पाते हो, अगर आप अपने अंदर चल रही हलचल को आप आसानी से महसूस कर सकते हो, आपको बाहर की आवाज़ें कम आती हैं, अंदर की आवाज़ें अगर आपको ज़्यादा आती हैं, तो आप अपनी शक्ति की बातों को भी अच्छे से सुन सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन हमारी कमी कहाँ रह जाती है भक्त साधकों की, कि वो उस मंत्र की शिक्षा पर एक बार मंत्र कर लिया बस बहुत हो गया। एक बार मैंने 11 दिन की जागृति कर ली, एक दिन मैंने 21 दिन की जागृति कर ली, अब मेरे को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में जब ये वहम आ जाता है कि मैंने तो कर रखा है, वो मंत्र मेरे को सिद्ध है, लेकिन आप उसकी कितनी जागृति बढ़ाना चाहते हो, आप उसकी पावर कितनी बढ़ाना चाहते हो? जैसे किसी को डोज़ दी है दवाई की, अगर आप उसकी पावर बढ़ाना चाहते हो, तो उसके साथ स्टेरॉइड वगैरह दूसरी दवाइयाँ जो ऐड करनी पड़ती है, जिससे उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस प्रकार से उनके साथ दूसरे मंत्रों को भी सिद्ध करना पड़ता है, उन शक्तियों की सेवा भी करनी पड़ती है और निरंतर सेवा से, क्योंकि भक्ति और शक्ति जो जागृत होती है मंत्र की बार-बार सिद्धि से, पुनः आवृत्ति से, उसको जितना चाहे एक ही मंत्र है, कहते हैं गुरु मंत्र को बार-बार रटना चाहिए, चाहे आपने उस शक्ति का एक ही मंत्र कर रखा है, लेकिन बार-बार उसको सिद्ध करें, बार-बार उसको वो सिद्ध हो चुका है, लेकिन उसकी पावर बढ़ाएँ, कभी भी जब भजन कीर्तन होता है तब आप उस मंत्र का जाप करें, ग्रहण काल में उस मंत्र का जाप करें, कोई होली दिवाली का कोई अच्छा त्योहार पड़ रहा है, कोई शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, आप उसका जाप करें। उस मंत्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए आहुतियाँ दें, हवन करें उस शक्ति को बढ़ाने के लिए। जब आप उस शक्ति को बार-बार चार्ज कि किस चीज़ से, नाम संकीर्तन से, उस मंत्र की के नाम से जो आहुति देते हैं, उनसे वो शक्तियाँ चार्ज होती हैं। तो उन शक्ति को आप कितना चार्ज कर रहे हो? क्योंकि अगर आप एक आदमी को पुच्छा देते हो, 10 का देते हो, तो वो शक्ति घटती है दिन पर दिन, लेकिन आप उसको बढ़ा कैसे सकते हो? एक चीज़ अगर आपको मिल गई, संसार में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि अगर एक बार आपको मिल गई तो वो सारी ज़िंदगी चलेगी। वो कम भी होती रहती है, बढ़ती भी रहती है। वो तो कोई भी भोग की वस्तु है या कोई भी पूछा की वस्तु है या कोई भी शक्ति ही क्यों ना है, वो क्षीण भी होती है और तीव्र भी होती है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस प्रकार से करना चाहते हो। कि अगर आप उसको निकृष्ट करना चाहते हो, बिल्कुल निम्न रूप में लाना चाहते हो, तो पूजा-पाठ भजन छोड़ दो, वो धीरे-धीरे घटती चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी उसी की जिस चीज़ से आपको वो शक्ति प्राप्त हुई, कान में बोलने की शक्ति अगर आपको प्राप्त हुई, जिस मंत्र की शिक्षा से आपको वो कान में बोलने की शक्ति प्राप्त हुई, उसी मंत्र की उसी मंत्र को आप बार-बार, बार-बार जपते रहोगे, तो उसकी जो पुच्छा है, वो क्लियर होती चली जाएगी। आप कह रहे हो कि एटीएम का पासवर्ड बताना, मोबाइल नंबर बताना, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, कितने आपने कहाँ यूज़ किया, आपके नोट के ऊपर कितना नंबर लिखा हुआ है, ये तक भगत बता देते हैं, संत महात्मा बता देते हैं और एक से एक सिद्ध इस भारत भूमि पर बैठे हुए हैं और बता देते हैं। और जिनको जितनी काबिलियत है, जितना जिसने अपने ऊपर काम किया है, जितना जिसने भजन किया, वो उसके आधार पर ही पूछा देता है। किसी के दरबार में अगर आप जाते हो और पूछा गलत होता है, तो
भगत की भी कमी होती है और कुछ जो सराउंडिंग बैरियर्स होते हैं उनकी भी कमी होती है। उसकी वजह से कोई भगत नहीं चाहता कि भाई कोई किसी के दरबार से कोई आया है तो कोई खाली हाथ जाए। सब मतलब अपनी तरफ से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उतना ही बता पाएँगे जितना उन्होंने सीखा है, जितना उन्होंने अपने ऊपर प्रैक्टिस करी है। क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ही ज़्यादा वो शक्ति एक्टिव हो जाती है उन चीज़ों में और वो झट से बता देती है। नाम पता भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो शक्ल देखते, माथा देखते ही वो चीज़ें उन चीज़ों को बता देती है कि आप फलानी जगह से आए हो और यहाँ से ये काम के लिए आए हो और आपका ये काम हो जाएगा। तो जितना मैंने आपको बताया आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित कुछ और जानकारी लेनी है या माँ भगवती शीतला की कैसे ये साधना करनी होती है कि जिससे माँ कान में बताए या सही पूछा दें तो कमेंट ज़रूर करें। जो भी इच्छुक भक्त होंगे उनको साधना ज़रूर प्रदान की जाएगी। जय माता दी।